चलिए स्टार्ट करिए। देखिए दर्शकों, गृहस्थ का जीवन सुचारू रूप से प्रणीत होना चाहिए। जैसे संतान के प्रति पिता की रुचि और माता की रुचि बेटी पे रुचि, जैसे माता पिता कर्तव्य करेंगे वैसे ही उनके बच्चे ढलते हैं। यदि अच्छा सत्संग बच्चों को मिला तो अच्छी रास्ता सीख मिलती है, उनका उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। पति और पत्नी का धर्म ये है कि पत्नी को अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष को कुदृष्टि न देखना चाहिए। पति ही उसका ईश्वर है, भगवान है, और अपने पति की सेवा करे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक है पति ईश्वरयाम सर्व गुण, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। पत्नी को कर्तव्य है अपने स्वामी की सेवा करना। जैसे हमारे अत्रि महाराज प्यासे थे, अत्रि मुनि महाराज, माता अनसुईया जी ने कमंडल लेकर इधर उधर जंगल में भटक रही थी। अपने तप के, योग के, माया से, तप के बल से, सती के बल से पति को जल लेकर स्वयं गंगा को आवाहन किया और कमंडल में जल लेकर स्वामी को जल पिलाया। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में ऋषि मुनि, संतगण, देवी आदि शक्ति सब उपजाए हैं। गृहस्थ से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, गृहस्थ से बड़े बड़े संत हुए। गृहस्थमयी जीवन सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया है, और गृहस्थ से ही बड़े बड़े ऋषि, जगत गुरु शंकराचार्य आदि सबकी उत्पन्न गृहस्थ से हुई है। गृहस्थ जीवन से बढ़कर कोई जीवन, कोई आश्रम नहीं है, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम कहा गया है। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो हमेशा खुशहाल रहता है। किसी की चोरी, बेईमानी, झूठ, परपंच किसी से मतलब नहीं। भगवत भजन हमेशा करना चाहिए। यदि हम भगवत भजन श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, ईश्वर खूब देता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ईश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, फल सुचारू रूप से प्राप्त होता है। अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उठकर सुबह प्रणाम करते हैं, स्नान कराते हैं माता पिता को, किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं अपने पिता को, अपने कुल को नहीं पूजते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, नाना प्रकार के झूठ प्रपन्नों में इधर उधर फिर रहे हैं। ना वो माता को मानते, न पिता को मानते, न भाई को मानते, न बहन को मानते। वो इधर उधर के लालचाओं में और आस्थाओं में डिपेंड रहते हैं। जैसे हम आपसे वार्तालाप किए कि भैया आप रास्ता में, मार्ग में असहाय व्यक्तियों की हॉस्पिटल ले जाते हैं, दवा कराते हैं। आपका सतमार्ग हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहे, ऐसे नित्य प्रतिदिन दीन दुखियों के कार्य होते रहे, दीन दुखियों के कार्य होते रहे। इसी में हम भगवान से प्रेरणा कहते हैं, कमलेश हमारा आगे भगवत कृपा से उठता रहे और भगवत कृपा से भक्तों का कल्याण करता रहे। अपना निर्वाण अपना अच्छे सुचारू रूप से करना चाहिए, अपने सतमार्ग पर चलना चाहिए, और जो रूखा सूखा मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। किसी का मक्खन और चुपड़ी की लालचा न करना चाहिए। जो ईश्वर उसे नमक रोटी दे उस पर भरोसा रखे, और वही गृहस्थ का जीवन है। सतमार्ग का रास्ता है, अपने पंथ पर चलना चाहिए, जिस पंथ के हो उस पंथ पर कायम रहना चाहिए, और अपने ईश्वर की प्रति भक्ति, अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यही सतमार्ग का ज्ञान का रास्ता है।
इसी से मोक्ष मिलता है, इसी से कल्याण होता है। श्रद्धा और विश्वास भरपूर होना चाहिए। आस्था पर केंद्रित होकर हमें संपूर्ण ज्ञान को अपने हृदय पर विश्वास रखते हुए सुचारू रूप से कोई भी कार्य यदि हम ठानते हैं भगवान का नाम लेकर, तो प्रभु उस कार्य को ठीक करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यदि हम ईश्वर के प्रति चाहते हैं, प्रेम रखते हैं, भावना रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर हम पर कृपा करता है। जैसे आप सतमार्ग पर चल रहे हैं, आपका कोई बुराई कर रहा है, उनको करने दीजिए भैया, हम तो अपने मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे पर तू निछावर होकर देख, तेरे सारे रास्ताएं खोल दूंगा। तू मुझ पर यदि 10 रुपए समर्पित करता है तो तेरे को मैं 10 गुना प्राप्त करूंगा लक्ष्मी। मगर आपको श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो फलीभूत है, यदि विश्वास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। पाप जो लोग इधर उधर से नहीं एकत्रित कर कर स्वयं यूज करते हैं वही तो पाप है। जो लेकर दूसरों के हित पर ग्रहण कराते हैं वो पुण्य है। जैसे किसी ने हमें 10 रुपए दिया बांटने के लिए, हम सारा पैसा रख लिया, वो 10 दिया, हम 5 और मिला के कर दे तो उनका भी कल्याण, हमारा भी कल्याण। जो वो हमें दे कि ये भैया आपका है, तो उस पर हमें डिपेंड रहना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा प्रारब्ध मिलेगा। यही इस कलयुग में भक्ति, सतमार्ग, भगवत भजन, कीर्तन, सत्संग से बढ़कर कोई चीज नहीं। जो सत्संगत आता है वो निश्चय रूप से सुधर जाता है। कितना ही सट हो, कितना ही मूर्ख हो, यदि सत्संगत जाता रहता है नित्य दिन भगवान के कीर्तन भजन करता रहता है, उसके सारे मार्ग प्रभु खोल लेते हैं। प्रभु कहते हैं, तू मेरे पर निछावर होकर देख, तेरे सारे मार्ग खोल दूंगा। प्रभु कहते हैं कि तू मुझ पर एक बार खर्चा करके देख, तेरे लक्ष्मी के भंडार खोल दूंगा। मगर विश्वास, आस्था, निष्ठा, भावना होना चाहिए, तब वो लक्ष्मी के भंडार खोलते हैं प्रभु। प्रभु कहता है, तुझे कोई गाली देता है तू मत गाली दे, मैं तेरा सब सहन करूंगा, उसको उत्तर मुझे देना। हमें ऐसे चलना है। जैसे अभी काल आप एक मैया को लेके गए हॉस्पिटल में, उसका पैर लंगड़ी थी, बेसहारे थी, उसके सारे कार्य आपने किया, बहुत अच्छा। यही तो सतमार्ग है, यही तो सत्संगत है। 900 रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भगवत भजन, राममयी भजन, राम कीर्तन और गोविंद भजन, भगवान के जितना ही हम भजन कीर्तन पाठ पूजा भगवत भजन साधक लोग करते हैं, ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, उतना ही आनंद आता है। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो सारे मार्ग खुल जाते हैं। जब तक भगवत भजन नहीं करेंगे तो कहाँ से बीटी पावर करंट आएगा। जब कोई पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, त्याग तपस्या ये सब करना पड़ता है, पूजा जप तप होम अगियारा, विप्र होए तेज, भजन और पूजा से तेज आता है।